पाकिस्तान जो है एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल के तौर पे ऐन मुमकिन है कि एक मिसाइल का तजुर्बा भी करेगा, ताकि भारत को ये सिग्नल बिल्कुल वाज़ेह तौर कि पाकिस्तान की अफवाज हर वक्त तैयार हैं। और हाई सिक्योरिटी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत को जवाब देने के लिए हम हर सतह पर तैयार हैं। कौमी सलामती कमेटी की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पानी का बहाव को रोकना जंग समझा जाएगा। साथ ही भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद कर दिया गया है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद कर दिए गए हैं और भी बड़े इकदाम किए गए हैं। कौमी सलामती के एलामिया को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अहम बरवक्त जामिया और ज़रूरी एलामिया है, और नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है, मैं समझता हूँ उसकी तारीख में ये अहम तरीन दस्तावेज दी गई है 3 एतबार से। पहले तो जिस तरह आपने तफसीलात बताई कि बहुत जामिया और हमा जहत जवाबी इक़दाम पाकिस्तान ने उठाए हैं, जिसमें इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन है, उनके एयर डिफेंस और नेवल अताशी को वापस भेजना है, पर्सोना नॉन ग्राटा करार देना है, तमाम इंडियंस एक्सेप्ट जो हमारे सिख जो भाई हैं उनके अलावा सबको वापस जाने का कहा गया है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा तारीख साज जो 3 बातें हैं वो ये हैं कि एक तो उन्होंने वेहमेंटली बिल्कुल स्ट्रांगली जो है इंडस वाटर ट्रीटी की जो यकतरफा भारतीय होल्डिंग इन अबेंस का ऐलान है उसको सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये वाज़ेह कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है और जो पानी की दस्तयाबी है वो हमारे 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है, और इसको हर कीमत पर पाकिस्तान इस नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और तीसरा पहलू जो बहुत अहम है वो ये है कि इसको एक तरह से एक एक्ट ऑफ वॉर करार दिया गया है, यानी कि एक तरह से आबी जंग भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उसका आगाज किया है, और पाकिस्तान अपने जो ताकत के तमाम मराकज़ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान के कौमी सलामती के मफादात के लिए इस्तेमाल करने और बुरे काम लाने का हक महफूज रखता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जवाबी सतह पे पाकिस्तान तमाम जो 2 तरफा एग्रीमेंट्स भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ हैं, खुसूसन शिमला एग्रीमेंट जिसके तहत पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट किया था, उस पे भी पाकिस्तान नजरसानी करेगा, और उसको भी पाकिस्तान ने एक तरह से ऐलान किया है कि हम उसको मुलतवी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक जो कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और उसका जो फाइनल फैसला है वो कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के तहत करेंगे। और वैसे भी 5-6 साल कबल जब भारत ने 5 अगस्त 2019 में एकतरफा तौर पे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, तो इसका मतलब यही था कि वो अब शिमला एकॉर्ड को अहमियत नहीं देता। तो मैं समझता हूं इस मौके पे पाकिस्तान के अंदर भी ये बहस जारी रही है कि शिमला एकॉर्ड की क्या अहमियत है, जबकि भारत इस तरह की गीदड़ भपकियां और धमकियां पाकिस्तान को देता रहा है कि हम आजाद कश्मीर लेंगे। तो फिर पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए क्यों जरूरी है कि वो उस मसनूई लकीर को तस्लीम करें जो कि खुद उनको अपने बहन भाइयों और अपने खानदान के जो दीगर लोग हैं उनसे तकसीम भी करती है, डिवाइड भी करती है, और भारत को का जो इल्लीगल ऑक्यूपेशन है जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी पे उसको भी सेंक्टिफाई करती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत तारीख साज और जामिया और सख्त जवाब है पाकिस्तान का। और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं इसी से हवाले से मैं बताऊं कि आज और कल के दौरान जो इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल के तौर पे ऐन मुमकिन है कि एक मिसाइल का तजुर्बा भी करेगा, ताकि भारत को ये सिग्नल बिल्कुल वाज़ेह तौर कि पाकिस्तान की अफवाज हर वक्त तैयार हैं और हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पे अवाम और सियासी क़यादत और फौज साथ खड़ी हुई है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।